आदरणीय बुजुर्गों और प्यारे बहन भाइयों, आज हमारे देश में कृषि विधेयकों को लेकर बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। और इस मौके के ऊपर मैं जगमती सांगवान हरियाणा से आप लोगों के साथ 4-5 बिंदुओं के ऊपर बातचीत करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं ये समझती हूँ कि ये जो खेती बाड़ी से संबंधित जो अध्यादेश थे, अब बिल हैं, जब तक राष्ट्रपति की का हस्ताक्षर नहीं हो जाते इनके ऊपर, तो इनके पीछे क्या उद्देश्य छुपा हुआ है, उसको हमें समझने की जरूरत है। और उसको कम से कम शब्दों में अगर समझना चाहें तो हमारा देश जब गुलाम था अंग्रेजों का, तो उस समय पे जो कंपनियां अपने प्रॉफिट मोटिव से काम करती हैं पूरी दुनिया के पैमाने पे, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी, आप सबको पता है। और उन्होंने हमारे यहाँ के किसानों के ऊपर नील पैदा करने का, अफीम पैदा करने का एक तरह का दबाव बनाया, क्योंकि उनका मुनाफा उसके साथ जुड़ रहा था। और उसकी वजह से इतनी भूखमरी फैली हमारे देश के अंदर, नागरिकों के अंदर, कि एकदम जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ तो हमारी जो सरकारें थी और जो आम लोग थे, उन सब ने ये सोचा कि सबसे पहला हमने जो है अपनी खाद्य सुरक्षा जो है उसको सुनिश्चित करना पड़ेगा। क्योंकि आप वैसे भी देखा, हरियाणा में भी देखा कि जो दूसरा कहता है लेकिन अनाज अगर अपने घर का पेट भरना मजबूर हो तो उनकी बात की वह अहमियत को ना बनती। तो इसलिए ये सोचा गया था कि खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। और उनके अंदर ये था फिर कि किसान जो अनाज पैदा करता है असल में उसको एक न्यूनतम तो मोल इतना देना पड़ेगा ना कि भी जितनी वो खूब बात कर रहा है उतना उसके घर में आमदनी भी हो जावे। तो उसने तो कहा है ये जो एमएसपी जिसको कहते हैं, जिसके ऊपर बहस है, वो दिया। उसके साथ खाद पे, बिजली पे, पानी पे सब्सिडीज दी गई उनको कि वो अनाज पैदा करें उन फसलों की बजाय जिनसे उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिले, क्योंकि अनाज से हमारे देश की आबादी जो है उसका पेट भरा जा सकता है। और जब ये सारे इंतजामात किए गए, उसके साथ में मंडियां भी क्रिएट की गई, उसके साथ में एफसीआई के गोदाम भी बनाए गए, उसके साथ में हमारे जो गरीब बहन भाई हैं उन तक वो अनाज पहुंचे, उनके पेट तक, तो राशन वितरण प्रणाली भी खड़ी की गई। तो ये जो पूरा एक तंत्र, पूरा एक ढांचा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए खड़ा किया गया था, ये केवल किसानों के लिए नहीं किया गया, ये पूरे देश के मान सम्मान और पूरे देश के लोगों की भूखमरी को खत्म करना इसका उद्देश्य था। और अब ये जो अध्यादेश लाए जा रहे हैं इनको 3 करके देखने की जरूरत नहीं है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड जिसको कहते हैं। और जुड़े हुए इस तरह से हैं कि जैसे ये लागू होंगे तीनों, चाहे वो ठेके पे खेतीकरण का कंपनियां ना हक देना, चाहे वो किसाना की जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य और ये सब्सिडी वापस लेना, और चाहे फिर वो जो जमाखोरी को और काला बाजारी को जो है मतलब इसका अधिकार बना देना अमीर लोगों का जो है, ये तीनों जुड़े हुए हैं। और ये तीनों जब लागू होने लगेंगे तो अपनी या जो खाद्य सुरक्षा है इसकी एक तरह से ये कमर तोड़ देंगे। और जब खाद्य सुरक्षा जब खत्म हो जाएगी अपनी, तो फिर से आम लोगों के बीच में जो है वो मतलब पूरी भूखमरी का आलम होगा और दूसरों के लिए भी अपराध और सामाजिक असुरक्षा का आलम होगा। और यू करण किसके दबाव में लाग रही है हमारी सरकार? करण लाग रही है उन कंपनियां का दबाव में जो हिंदुस्तान जिसको सोने की चिड़िया कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे जो है सब तरह का मौसम होता है, यहाँ पे पहाड़ है, प्लेन्स है, बहुत अलग अलग तरह की फसलें होती हैं यहाँ पे। और वो जो सोने की चिड़िया की आत्मा क्या में है? आत्मा है खेती बाड़ी में इसमें। तो इस पर वो कब्जा करना चाहते हैं और इस पर कब्जा करके खेती बाड़ी पर मालो माल होना चाहते हैं दुनिया के पैमाने पे वो कंपनियां जो है। और वो कंपनियां
और आज की जो सरकार हमारी जो है ये मिली हुई है एक तरह से। और इसी वजह से आप ये देखो कि जब कोरोना की महामारी चल रही थी, जब उस तो लड़न का मौका है यू, या अपनी खेती बाड़ी से संबंधित बिल पास करने का मौका है। आनन फानन में तमाम तरह के जो प्रावधान है संसदीय प्रणाली के, उन सब क्या है का गिट्टी में गुट्ठा देकर और ये बिल पास करना जो है वो इन्होंने सबसे जरूरी समझा, क्योंकि चोर दरवाजे से सारे काम करने हैं ये। अगर सामान्य हालात में करते तो देश के अंदर और भी बड़े आंदोलन खड़े होते इनके खिलाफ जो है। तो उस विरोध से बचने के लिए इन्होंने चोर दरवाजे से ये सारा काम करा है। और इससे हमारे जो तमाम 60% 75% आबादी जिसका जीवन ही खेती बाड़ी से चलता है, उन सब के जीवन के ऊपर जो है बहुत नकारात्मक असर पड़ेंगे। यहाँ पे जो है फसलें बर्बाद होएंगी, यहाँ पे भूखमरी फैलेगी, यहाँ पे राशन डिपो अगर नहीं काम करते हैं तो दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे गरीब जो है। तो ऐसे में इन बिलों को केवल किसानों के साथ जोड़कर नहीं देख सकते अपन सारा देश जो है उसका मान सम्मान, उसका रोजगार, उसका पेट भरने का सवाल, इन सब के साथ जुड़े हुए हैं ये सवाल। और न्यू ना मानो कि भाई ईब तो ये है ना संसद में पास हो गए, ईब के कर सका है ना, ईब भी कर सका है। जब इन हमारे साथ षड्यंत्र खेला है तो उसको फेल करने के लिए हमने थोड़ी सी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और इब्बी भी जो है अपना जो धरने प्रदर्शन रैली ये तो जारी रखा, इसके साथ जो है अपना जो ये मतलब एक अधिकार है ना, पंचायतें हैं अपने पास, उन पंचायतों के माध्यम से प्रस्ताव पास कर करके भेजें हरेक गांव के लोग और हरेक म्युनिसिपल कमेटी के लोग ये प्रस्ताव पास करके भेजे कि भाई हम पूरा ऐसा योग करने को मजबूर होंगे सरकार के साथ अगर ये जो बिल जो है इनको खत्म नहीं किया गया तो। क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जिसको कहते हैं, उसके बिना खेती बाड़ी जो है वो चल नहीं सकती। और ये जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, हमारे जो राशन के डिपो हैं, ये जो मंडियां हैं, ये सारे ढांचे जो है इनका रहना नहीं मजबूतीकरण की जरूरत है आज अगर देश की गरिमा को बचाना है तो। लेकिन इनके ऊपर जो है इनकी जो ये जो कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां, उनकी जीभ लपलपाव है इनके ऊपर कब्जा करने के लिए। तो ये रोकने के लिए हमें जो है सारे बहन भाइयों को इकट्ठा होना पड़ेगा और पूरी बुलंद आवाज में अपनी बात हर जगह पे कहनी पड़ेगी और ये प्रस्ताव पास करके भेजने पड़ेंगे। ये प्रस्ताव रोज जब जाएंगे सरकार के पास तो न्यू सोच लो कि भी जिसमें इनकी जो कफन में कील का काम करेंगे, ये जिन्होंने हमारी खेती बाड़ी के प्रति इतना मतलब अपराधी काम करा है, एक तरह से कंपनियों का कब्जा करवाना चाहते हैं ये हमारी खेती बाड़ी के ऊपर, इसका यो जवाब होगा कि हम अपना काम जो है वो लगातार इसके खिलाफ जारी रखा।
खेती बाड़ी को लेकर 3 अध्यादेश और अब जो बिल पास किए गए संसद में बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या करते हुए, और राज्यों का ये मसला है, राज्यों को बिल्कुल विश्वास में नहीं लिया गया है और इससे हमारी खेती जो है, जो कंपनियों की बिल्कुल मातहत हो जाएगी। इसलिए इसका विरोध करते हुए आज पूरे देश के पैमाने पे जो भारत बंद का ऐलान है उसके समर्थन में हम सारे जन संगठन रोहतक के जो है इकट्ठे होके यहाँ पे किसान, मजदूर, महिलाएं, कर्मचारी वो सब जो है अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। कहाँ तक जानेंगे आप? हम अंबेडकर चौक तक जाएंगे और रास्ता भी रोकेंगे और हम ये सरकार जो है इसको बताना चाहते हैं कि छोटू राम जी ने कहा था कि और तबके जब सरकार से नाराज होते तो कानून तोड़ते हैं, किसान जब नाराज होते हैं तो सरकार की कमर तोड़ते हैं। तो सरकार की कमर तोड़ेगा ये जो आंदोलन है, जो सरकार आज हमारे देश को बेचने पे तुली हुई है। मान ली सरकार आपकी मांगे ना मानती है तो क्या करें? हमारा जो आंदोलन है आज तो ये मानो कि इसकी शुरुआत है। पंजाब के अंदर 3 दिन तक का बंद चलना है। इसी तरह से आज हरियाणा के अंदर जो भी आह्वान किया जाएगा नेताओं के द्वारा और राष्ट्रीय स्तर पे, वो आह्वान जो है हम भी उसको लागू करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल कानूनों की कोई मान्यता नहीं छोड़ी है, बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा रखी हैं लोकतंत्र की जो है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।